हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर 13 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम 14 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन की एलएचएस साइड लेकर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट है हमारे पास। एलएचएस बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड के अंदर 1 माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा। कोट स्क्वायर अल्फ़ा -1 है, कोट स्क्वायर अल्फ़ा -1 है कि यदि इसे हल करें तो हमारी आरएचएस साइड मतलब टेन स्क्वायर अल्फ़ा आनी चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है कि इसका मान क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को 10 के रूप में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें 10 ही सिद्ध करना है। आरएचएस के अंदर केवल क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हल करते हैं। तो 1 का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का टेन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड के अंदर कि कोट को 10 के रूप में परिवर्तित करेंगे और हम जानते हैं कि कोट थीटा का मान 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो कोट स्क्वायर अल्फ़ा है तो यहाँ पर कोट स्क्वायर लगाएंगे, तो कोट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर आएगा हमारे पास 1/tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोट स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख दिया, 1/tan स्क्वायर अल्फ़ा -1। आगे हल करते हैं कि अंश के अंदर तो चल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और डिवाइड के अंदर लघुत्तम से हल करते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा और a का लघुत्तम कितना आ गया, टेन स्क्वायर अल्फ़ा। डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस डिवाइड करेंगे टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यह संख्या क्या हो जाएगी, विलोम हो जाएगी, मतलब टेन स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा नीचे ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ गया कि टेन स्क्वायर तो अल्फ़ा अंश के अंदर चला गया और हर के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर अल्फ़ा। यही हमारी क्या थी, आरएचएस साइड थी। यही हमारी क्या है, आरएचएस साइड है। तो एलएचएस का मान किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का एलएचएस पार्ट है। एलएचएस बराबर है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। हमें इसका मान प्रूफ करना है कि 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड के अंदर साइन थीटा आना चाहिए। तो हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है और 2 नंबर काम था हमारा साइन थीटा की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप में लिखकर हल करना, लेकिन साइन और कोस के अंदर तो है। और 3 नंबर हमारा स्टेप था कि लघुत्तम से हल करते हैं, तो यहाँ पर लघुत्तम भी लिया हुआ है। तो आगे देखिए इसे किस प्रकार से हल करें। तो 1 माइनस कोस थीटा का ऊपर नीचे क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा है, इसका क्या करवा देते हैं, परिमेयकरण करवा देते हैं। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा।
कि परिमेखण करवा दिया, हल करेंगे तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, डिवाइड के अंदर परिमेखण करवाने से हर के अंदर हमेशा क्या बनता है, a माइनस बी और a प्लस बी। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसका मान a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। यहाँ पर a का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं, अंश के अंदर चल रहा है साइन थीटा डिवाइड और इसके मल्टीप्लाई के अंदर है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, डिवाइड के अंदर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर था, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था। क्योंकि माइनस कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर था, a के बराबर था। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंश के अंदर साइन की पावर कितनी 1 और हर के अंदर साइन की पावर कितनी 2, तो एक पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास शेष रह गया 1 प्लस कोस थीटा, डिवाइड के अंदर तो एक पावर नीचे शेष रहेगी, एक पावर तो कैंसिल हो गई, तो एक पावर नीचे शेष साइन थीटा। शायद यही सिद्ध करना है कि 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड के अंदर आना चाहिए साइन थीटा। यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का LHS पार्ट है हमारे पास। LHS बराबर है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, और हमें प्रूफ करना है कि इसका मान आना चाहिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल करते हैं। तो पहले साइन की पावर 6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन की पावर 6 को साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर आपस के अंदर क्या होता है, घात पर घात का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 गुणा 3 मतलब 6, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोस की पावर 6 थीटा को किस प्रकार से लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर बन रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और हम जानते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर है a प्लस बी इंटू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, और माइनस क्या था, ए बी था। कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर होता है a प्लस बी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी। यदि तुलना करें यहाँ पर a की क्यूब और b की क्यूब, तो a का मान कितना, साइन स्क्वायर थीटा, b का मान कितना, कोस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो a प्लस बी की a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी। आगे है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, माइनस ए बी, माइनस ए का मान कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ए का मान है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और बी का मान कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर था? 1 के बराबर था। तो यहां पर 1, यहां पर देखिए ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि यदि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला यहां पर लागू करेंगे तो यहां पर a का मान कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और b का मान कितना? कोस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो a प्लस बी की होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a का मान कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और b का मान कितना? कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर फॉर्मूला लागू हो गया। आगे चल रहा है माइनस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए तो a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम संख्या आएगी। अंदर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना? 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना? 1। तो हाँ अंदर आ गया 1। यहाँ पर कितना शेष? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो कितना बन गया? माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो हमारा कितना बन गया? माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यही हमें सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई? RHS साइड। तो LHS का मान RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का LHS पार्ट है हमारे पास tan थीटा डिवाइड के अंदर 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड के अंदर 1 माइनस tan थीटा। इसका मान प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा के। तो इसे हल करेंगे तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा। तो हम साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप में यदि हल करते हैं तो ये काफ़ी लंबा होगा, लेकिन हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस tan प्लस कोट। तो यदि छोटा करना है तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को या तो tan के रूप में चेंज कर लीजिए या कोट के रूप में चेंज कर लीजिए। तो मैं tan के रूप में चेंज करता हूं। tan थीटा का tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा डिवाइड के अंदर 1 माइनस tan थीटा का tan थीटा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan के रूप में चेंज कर लिया। आगे लघुत्तम से हल करते हैं कि ऊपर चल रहा है tan थीटा, लघुत्तम से हल करेंगे तो हमारे पास आ गया tan थीटा लघुत्तम आ गया, और tan थीटा माइनस 1 क्योंकि भाग लगाया tan थीटा गुणा 1 tan थीटा माइनस tan थीटा का भाग लगाया 1 गुणा 1 प्लस तो 1 अपॉन tan थीटा का tan थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan थीटा के अपॉन के अंदर कुछ नहीं है तो 1। यदि 4 नंबर हो तो किस प्रकार से हल करते हैं कि 1 अपॉन tan थीटा और इस भाग के निशान को गुणा का निशान 1 ऊपर चला गया, नीचे कितना 1 माइनस tan थीटा। आगे हल करते हैं कि tan थीटा का tan थीटा
डिवाइड के अंदर देखिए यहाँ पर 1 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, tan थीटा ऊपर चला जाएगा, डिवाइड के अंदर कितना tan थीटा माइनस 1 और आगे चल रहा है प्लस 1 गुणा 1 डिवाइड के अंदर tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। आगे हल करते हैं कि tan थीटा गुणा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड के अंदर tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। आगे लघुत्तम लेकर हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा, लघुत्तम सेम आ जाए तो 1 माइनस tan थीटा को परिवर्तित कर लेते हैं tan थीटा माइनस 1, क्योंकि इसके अंदर क्या ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा डिवाइड के अंदर tan थीटा माइनस 1 तो प्लस का 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का नंबर माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा और माइनस का नंबर प्लस का नंबर हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये निशान क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ये लघुत्तम आ गया। आगे हल करते हैं, भाग लगाएंगे tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, tan थीटा गुणा tan स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा माइनस भाग लगाएंगे तो 1 गुणा 1 तो 1। तो अंश के अंदर देखिए यहाँ पर 1 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 की क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की क्यूब का मान कितना होता है 1 ही होता है। तो ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और हम जानते हैं कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर होता है a माइनस b और a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ab। तो इसकी तुलना यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a का मान कितना tan थीटा और b का मान कितना 1, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं a प्लस a माइनस b मतलब tan थीटा माइनस 1, क्योंकि a का मान tan थीटा, b का मान कितना 1, और अगले ब्रैकेट के अंदर a की स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस ab, a का मान कितना tan थीटा गुणा b का मान कितना 1, तो tan थीटा गुणा 1 tan थीटा। डिवाइड के अंदर चल रहा है tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, तो ऊपर नीचे tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब tan थीटा का क्या देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि tan स्क्वायर थीटा के अंदर भी tan का भाग लगा दिया प्लस 1 के अंदर भी tan थीटा का भाग लगा दिया प्लस tan थीटा के अंदर भी tan का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, क्योंकि लघुत्तम से हल करेंगे वापिस यही चीज आएगी। तो ऊपर tan की पावर 2 और नीचे tan की पावर 1, मतलब ऊपर कितनी शेष रहेगी tan की पावर 1 tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा प्लस tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, हमारे पास 1, तो हमें यही सिद्ध करना था 1 प्लस tan प्लस कोट आना चाहिए, हमारे पास आया tan थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, तो यही हमारी क्या है RHS साइड। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे।